नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। सावन का महीना महादेव की भक्ति के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही यह महीने शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से सावन के महीने में और रक्षाबंधन के अवसर पर लड़कियों के मायके जाने की परंपरा रही है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित महिलाओं को अपने मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है और सावन में मायके जाने से मायके और ससुराल पर क्या असर पड़ता है? भक्ति के पूज्य गुरुजी के अनुसार सावन के महीने में जो महिलाएं अपने मायके जाती हैं और वहां से कुछ विशेष वस्तुएं लेकर आती हैं, इससे उनके मायके और ससुराल दोनों में बरकत बनी रहती है। इसके अलावा उनके घर में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। गुरुजी ने महिलाओं को कुछ उपाय भी बताए हैं जिनसे वे अपने मायके की बरकत को बनाए रख सकती हैं। इसलिए यदि आप भी अपने मायके और ससुराल के लिए शुभकामनाएं चाहती हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भक्तों, आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में सावन के इस पवित्र महीने में दिल से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर और हम पर बनी रहे और हमें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुरुजी का कहना है कि सावन का यह पवित्र महीना हर किसी के लिए विशेष है, लेकिन शादीशुदा महिलाओं के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सावन के खास अवसर पर बेटियों का मायके आना अत्यंत शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद खास तौर पर सावन के महीने में बेटियां अपने मायके आती हैं ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सकें। यह एक प्राचीन परंपरा है और माना जाता है कि इससे बेटियों के मायके और ससुराल दोनों स्थानों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गुरुजी ने बताया कि सावन के महीने या रक्षाबंधन के दौरान शादीशुदा बेटियों के मायके जाने का महत्व क्या है। गुरुजी के अनुसार बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनके भाग्य से घर के भाग्य का भी संबंध होता है। जब बेटियां शादी के बाद अपने मायके आती हैं तो घर के भाग्य के लिए यह एक शुभ संकेत होता है। इस दौरान यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे तो सावन के महीने में बेटी के मायके आने पर कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जैसे जब आपकी बेटी मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा लगवाएं और जितने दिन वह घर में रहे हर शाम तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलवाएं। इस प्रकार जब आपकी बेटी तुलसी के पौधे के पास धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है तो यह आपके घर में भी बरकत बनाए रखने में सहायक होता है। यदि आपके घर में निर्माण या नए घर की खरीद में समस्याएं आ रही हैं तो सावन के दौरान अपनी बेटी के घर आने पर एक विशेष उपाय किया जा सकता है। किसी भी मंगलवार को उसकी उपस्थिति में उसके पैसे से खरीदी गई वस्तु को लें और फिर उसे मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। यह उपाय घर के वास्तु और आर्थिक समृद्धि के लिए लाभकारी हो सकता है। इस उपाय को अपनाने से आपकी मकान और संपत्ति की इच्छाएं जल्दी पूरी हो सकती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो सावन के महीने में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर उसे बेटी के हाथ से मल्ली या रक्षा सूत्र में बांधवा लें। इसके बाद सुपारी को पूजा स्थान या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। इस उपाय से धीरे धीरे आपका कर्ज चुकने लगेगा। गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए विशेष होता है। इस दौरान चारों ओर हरियाली छाई रहती है और नई नवेली दुल्हन के मन में भी नई उमंगे होती हैं। सावन में जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है वे अपने मायके जाना चाहती हैं। मायके वाले भी अपनी बेटियों को हर संभव चीज देना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मायके से नहीं ले जानी चाहिए। यदि माता पिता सावन के महीने में अपनी बेटी को कुछ खास चीजें देते हैं तो इससे न केवल उसके ससुराल में बल्कि मायके में भी धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। गुरुजी ने यह भी बताया है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस चूल्हा सिलेंडर या किसी अग्नि से जुड़ी चीजें ससुराल में नहीं ले जानी चाहिए। ऐसा करने से ससुराल में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है
और झगड़े की स्थिति बनती है। इसके अलावा बेटियों को अपने मायके से मिर्च मसाले आचार जैसी तीखी या मसालेदार चीजें ससुराल में ले जाना उचित नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं तो ससुराल में रिश्तों में खटास आ सकती है और उनका जीवन सुखमय नहीं रह पाता। इसी प्रकार बेटियों को सुई धागा, सिलाई मशीन जैसी चीजें भी मायके से ससुराल नहीं ले जानी चाहिए। नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी और नेल कट्टर भी ससुराल ले जाने के लिए नहीं दी जानी चाहिए। खासकर सावन के महीने और रक्षाबंधन के समय जब बेटियां मायके आती हैं, माता पिता उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते। यदि आप अपनी विवाहित बेटियों को उपहार देना चाहते हैं तो गुरुजी का सुझाव है कि आप उन्हें हरे रंग के श्रृंगार का उपहार दें। सावन के महीने में हरे रंग का श्रृंगार करने से सुहागिन महिलाओं के जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है। गुरुजी के अनुसार हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां और सुहाग के सामान को ससुराल में लाना बेटियों की इज्जत में वृद्धि करता है और उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है। साथ ही गुरुजी का मानना है कि सावन के महीने में मायके से विदा होते समय बेटियों को घेवर अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि घेवर मायके और ससुराल दोनों के लिए शुभ माना जाता है। अगर बेटियां चाहती हैं कि उनका मायका और ससुराल दोनों ही सुखी और समृद्ध रहें तो उन्हें घेवर अपने साथ लेकर जाना चाहिए। माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके से ससुराल लौटें तो उन्हें कुछ मीठा उपहार स्वरूप अवश्य देना चाहिए, ताकि उनके ससुराल में रिश्तों में मिठास बनी रहे। गुरुजी का यह भी कहना है कि सावन के महीने में जब बेटियां मायके आती हैं तो उन्हें तुलसी का पौधा उपहार में देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। अगर माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं तो उनकी बेटियों के जीवन में कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी बेटियों को केवल शुभ वस्तुएं ही उपहार में दें, जिससे उनके ससुराल में सुख और शांति बनी रहे। गुरुजी ने अपने भक्तों को यही सलाह दी है कि वे अपनी बेटियों को उपहार में सौभाग्य और सुख समृद्धि वाली वस्तुएं दें। अगर किसी महिला को यह महसूस होता है कि उसे मायके से वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार है, तो यह उपाय उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पति को आपके मायके में उचित मान सम्मान मिले, तो आप यह सरल उपाय अपना सकते हैं। कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसे सम्मान और आदर प्राप्त हो, लेकिन कई बार नकारात्मक ऊर्जा के कारण ऐसा नहीं हो पाता। ज्योतिष के अनुसार कुछ उपायों के जरिए व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है और लोग भी उसका आदर करने लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि समाज और आपके ससुराल में आपको सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें सोने या चांदी का सिक्का या आभूषण डालकर सोना चाहिए। सुबह उठकर बिना मुख धोए सबसे पहले उस जल को पी लें। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन में जो भी तनाव हो वह समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दें और सुबह उस पानी को घर के बाहर फेंक दें। इससे वाद विवाद या आपके ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो पाते। इस उपाय से आपको सभी प्रकार के विवादों से सुरक्षा मिलती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी इस पानी के माध्यम से बाहर निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करने से कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। समाज में मान सम्मान प्राप्ति और नौकरी या कारोबार से संबंधित समस्याओं के लिए आप कबूतर और चिड़िया को चावल और बाजरा का मिश्रण डालें। शुक्रवार को बाजरा खरीदें और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और नौकरी की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से भी व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि सावन के महीने में आपकी बेटियां आपके घर आती हैं या आप स्वयं अपने मायके जा रही हैं, तो गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों का ध्यान रखें ताकि ससुराल और मायके दोनों जगहों पर रिश्तों में प्रेम और घर में बरकत बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इसे लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, राधे राधे, धन्यवाद।